हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम मैथ से संबंधित प्रैक्टिस शीट लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC 90 डिग्री है, AC 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो AB का मान आपको निकालना है। तो देखिए, जिसको अगर ट्रिपलेट पता है ना तो तुरंत बना लेगा। देखेगा 10 है, 8 है, 6, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप कहिएगा इतना जल्दी कैसे, तो उसको ट्रिपलेट याद होगा। याद रखिएगा 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट होता है, समझ रहे हैं। उसी तरह कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हम आपको लिखा देता है, आप इसे याद रखिएगा। 3, 4, 5 ये भी ट्रिपलेट है, ये तो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है इस ट्रिपलेट से, याद रखिएगा। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ये सारे ट्रिपलेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, आप इसे याद रखिएगा। ये तो रहा ट्रिपलेट। अब इसको बनाते कैसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसको बनाइए, तो इसको बनाते कैसे देखिए। त्रिभुज ABC ये राइट एंगल है, B 90 डिग्री है, A है, B है, C है। AC का मान 10 है, BC का मान 8 है, तो AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकलेगा कैसे, तो कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर, बस इसी को बना लीजिए। तो AC का स्क्वायर, AC का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100, BC का मान 8, 8 स्क्वायर कितना 64, तो 100 में 64 घटे कितना रूट 36, तो रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 11 के प्रथम 6 गुणज का औसत निकालना है। गुणज, तो 11 का प्रथम 6 गुणज होता क्या क्या है, 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पाँच 55, 11 छक्के 66, ये 11 का प्रथम 6 गुणज है। गुणज का मतलब मल्टीपल होता है, इसका गुणज क्या है उसका टेबल पढ़ देना है। 11 का कहा कितना बार 6 बार, तो 11 का टेबल 6 बार पढ़ दी। अब इसका आपको एवरेज निकालना, औसत। औसत जानते हैं, जब डिफरेंस सेम रहेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। तो 11 प्लस 66 जोड़ दीजिए बट्टे 2, तो 6 1 7, 6 77 बट्टे 2, 77 का आधा 38.5 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस, या सबको जोड़ के बट्टा 6 कीजिए, या नहीं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। बात वही है, अगर डिफरेंस सेम रहेगा तब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना, 2 से भाग कर देना है, तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, यदि A माइनस B बराबर 4 है, AB बराबर 21 है, तो AQ माइनस BQ का मान आपको निकालना। देखिए, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो इसको मतलब शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। कोई भी, देखिए यहाँ दिया है A माइनस B बराबर 21 दिया है, सॉरी A माइनस B बराबर 4 दिया है, AB बराबर 21 दिया हुआ है। अब कोई 2 नंबर सोचिए जिसको घटा के 4 आना चाहिए, गुना करके 21 आना चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे A का मान अगर 7 लेते हैं, B का मान 3 लेते हैं, जब दोनों को घटाइएगा तो 7 में से 3 घटाइएगा 4 आ जाएगा। बस यहाँ पे अगर रख दीजिएगा, A की जगह 7, B की जगह 3, दोनों को जब गुना कीजिएगा 7 21 हो जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि A का मान 7, B का मान 3। अब इसी A और B का मान यहाँ बैठा दीजिए, AQ माइनस BQ निकालना है मान। तो A का मान 7 माने थे, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 343 में 27 घटेगा तो 13 में 7 गया 6, 3 से 2 गया 1, 3, 316 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से बनाएगा, मान रखिए। हम पहले देख लिए हैं 2 संख्या जिसको घटा के 4 आना चाहिए, गुना करके 21, तो 7 और 3 होगा, 7 में से 3 घटेगा 4, 7 में से 3 से गुना कीजिए 21, तो बस सेटिस्फाई कर गया। तो A की जगह 7 रख दिए, B की जगह 3 रख दिए, मान निकाल लिया। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। प्रश्न है, राम मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है, मोहन इसे 40% लाभ पर श्याम को बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है, तो राम ने इसे किस मूल्य पर खरीदा होगा उस सूटकेस को, यानी कि राम का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, 2 तरीके से हम बताएंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। राम है, ठीक है, आर लिखते राम पहले मोहन को 20% लाभ पर बेचा। लाभ का मतलब होता है क्या, 100 में प्लस 20% लाभ है तो 100 में 20 जुड़ जाएगा, नहीं 120 में 30% लाभ होगा तो 130, 40% लाभ होगा तो 100 में फिर 40 जुड़ जाएगा। अगर हानि का था तो 100 में घट जाता, 20% हानि तो 100 में 20 घटा दीजिए 80, 30% हानि तो 100 में 30 घटा दीजिए 70। तो यहाँ 20% लाभ पर बेचा है तो 120/100। आगे फिर मोहन इसको श्याम को बेचता है 40% लाभ पर, 40% लाभ का मतलब क्या हुआ 140/100 बराबर, तब श्याम इसको कितना अदा किया है तो 1430 रुपया। बस इसी को सॉल्व करके आर का मान निकाल लीजिए। ये रहा आपका एक तरीका। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2500 का 100, 3 चौके 12, तो राम बराबर होगा इधर 25 गुना क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 1430 बट्टे 1442। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 25 गुना 1430 कर कीजिएगा ना तो आ जाएगा 35,750।
35,750 बट्टा 42। जब इसको भाग कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा, ऑप्शन डी। ये रहा एक तरीका आपका। अब इसको दूसरा तरीके से कैसे बनाएंगे देखिए, पहले हम राम को लेंगे जो पहले, और अंत में क्या है श्याम, तो अंत में श्याम को। देखिए 20% लाभ पर मोहन को बेचा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर 5 है तो 1 का लाभ 6 में बचेगा। फिर 40% प्रॉफिट है, तो फिर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। अगर 5 है 2 का लाभ इन्हीं 7 में। अब कुछ नहीं करना, गुना 5 25, 6 7 42। और श्याम भुगतान कर रहा है 1430, तो श्याम का रेशियो का मान आ गया 42, तो यही 42 का मान है कितना 1430। आपको निकालना है 25 का वैल्यू बस, यानी कि आपको 1430 जो दिया है ये 42 यूनिट का मान है, आपको निकालना 25 यूनिट का मान बस। 1430 गुना 25 कीजिएगा तो फिर तो नहीं आएगा, इससे पहले जो आया था, फिर उसको 42 से भाग कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके से बताया, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका को फॉलो कीजिएगा। तो प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें प्रत्येक वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या का 1/8 हिस्सा बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 64,000 जनसंख्या वर्तमान में है, तो 1/8 हिस्सा बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 8 में 1 बढ़ गया तो 9/8 होगा पहला साल। फिर दूसरा साल 9/8 होगा, क्योंकि 2 साल के बाद आपको बताना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 88 64 से 64 कट जाएगा 1000, तो 9 9 81 गुना 1000 तो 81,000। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे कि नहीं। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 110 है तो चौड़ाई कितना होगा। देखिए लंबाई है, चौड़ाई से 10% अधिक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। अगर चौड़ाई 10 है तो उसमें से 1 ज़्यादा 11, तो लंबाई 11 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कहता है 110 है, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई पता है, दोनों गुना कीजिए 11 दही 110, तो 110 यूनिट का मान 110 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 1 होगा, क्योंकि एक बार में कट गया। हमको निकालना है चौड़ाई, 1 यूनिट का मान 1, तो चौड़ाई में रेशियो का मान 10 है, तो 1 यूनिट का मान 1, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 10 हो जाएगा। बस चौड़ाई निकालना था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं बर्ड मास किसको आता है। ठीक है, एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर पैदल चलता है। तो व्यक्ति का औसत गति, एवरेज स्पीड जब भी निकालना है आपको ना, टोटल दूरी बटा टोटल समय, स्पीड एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 320 किलोमीटर चला, फिर 40 किलोमीटर चला, फिर 40 किलोमीटर चला, ये टोटल डिस्टेंस। और समय पहला 8 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 7 घंटा। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। तो 320 में 40 जोड़िएगा तो कितना होगा 360, 360 में 40 जोड़िएगा तो 400 बट्टे 8 5 13, 13 7 20, तो 20 दूना 40, तो 20 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक संख्या 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20 एक संख्या 350 है जिसमें से पहले 20% वृद्धि कर रहा है, फिर 25% कमी कर रहा है, तो नई संख्या क्या हुआ। देखिए 350 है, 20% का मतलब क्या 1/5, 1/5 में 5 में 1 वृद्धि 6, फिर 25% कमी, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में 1 का कमी कितना 3। बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 5 7 35, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से 35 बार में, अब 35 नम 35 गुना 9, 9 5 45, 9 तिया 27, 4 31, 315। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।